हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आपको तो पता ही है कि आज है सैटरडे और सैटरडे को आज मैं रात में लेने वाली हूँ सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज। और ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा ऑसम होता है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं ये चैलेंज लेती हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने सिलेबस का कंप्लीट कर पाती हूँ। तो बस सुबह उठ गई हूँ और सुबह उठने के बाद सीधे आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती कि अगर मुझे आज सैटरडे नाइट को पढ़ना है तो फिर मैं सुबह में अपना टाइम वेस्ट कर दूँ। नहीं, सुबह में भी मुझे पढ़ाई करनी होगी। और क्योंकि अभी ना हर एक दिन का मेरा रूटीन बना हुआ है, तो अगर मैं एक दिन भी मिस करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ना अभी मैं अपने काम को टाल नहीं सकती, क्योंकि हर एक दिन का रूटीन है, हर दिन कुछ ना कुछ टारगेट है जैसे कि मुझे अचीव करना है। और कभी कभी ना हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो ना काम को टालने लग जाता है और सोचता है कि अरे छोड़ो, आज का टारगेट कल पूरा कर लेंगे, कल का टारगेट परसों कर लेंगे। और ऐसे करते करते ना बहुत सारा टाइम जब हमारा वेस्ट हो जाता है तो अचानक से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि हम कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और ये चीज़ें ना मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते होंगे, अपने काम को टालते हैं। इनफैक्ट हमें ना पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, बट हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्चुअली जब हम अपना काम टाल रहे होते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो हम केवल अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं करते हैं, हम अपने फ्यूचर को इग्नोर करते हैं, अपने करियर को इग्नोर करते हैं। और पता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगा और आप हर काम कॉन्शियस होकर करेंगे और फिर अपनी पढ़ाई को टालना छोड़ देंगे। एक्चुअल में हमारा मन पढ़ाई करने में नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई को टालना चाहता है, या फिर हमें ऐसे बहाने देता है कि छोड़ो कल पढ़ लेना, या फिर ये टारगेट को परसों अचीव कर लेना। वो इसलिए करता है क्योंकि हमारे मन के अंदर ना उतनी शक्ति ही नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सके। हमारा मन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसको ना अंदर से डर रहता है कि अगर मैं ये काम करने बैठूँगा तो शायद मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। अगर मैं 6 महीने लगातार पढ़ता हूँ तो शायद मुझे रिज़ल्ट ना मिले, तो फिर क्या होगा। और यही रिज़ल्ट नहीं मिलने का जो डर है हमारे अंदर इतना ज़्यादा गहराई से बैठा हुआ है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचकर कि अरे अब तो टाइम कम है, पढ़ाई कैसे होगा, रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा। और जिस दिन ना आप अपने आप को इस फियर से आज़ाद कर देंगे, मैं आपको पक्का बता रही हूँ, उस दिन से आप आराम से कंटिन्यूअसली हर दिन पढ़ाई कर पाएंगे। हे व्यूअर्स, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैंने किचन का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से पॉलिटी। मैंने आपको कल के व्लॉग में ही बताया था कि पॉलिटी मेरा कंप्लीट नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इस बुक से मैं डेली 1 पेजेस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ना इसमें पॉलिटी टोटल 30 पेजेस का है। तो मैंने डिसाइड किया कि हर दिन 1 पेज लर्न करूँगी, तो ऐसे 30 डेज में मेरा पॉलिटी जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो पॉलिटी की बुक है, अगर आप क्लास 7 और 8 की पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वैसा खास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, बहुत इजी है पॉलिटी की बुक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पॉलिटी के लिए केवल एक ही सोर्स, जो कि ये इस बुक से पढ़ूंगी। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। एग्ज़ाम में इतना कम टाइम मिला है ना, और इतनी सारी चीज़ें लर्न करनी है कि मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी हाई रखनी होगी। क्योंकि अगर पढ़ने में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, अगर आप वीडियो लेक्चर देख के केवल नोट्स बनाते हैं तब आपको उतनी थकान फील नहीं होगी। लेकिन जब आप लर्न करते हैं, स्पेशली बोल बोल के, तो 2 घंटे में तो आपकी एनर्जी डाउन हो ही जाएगी। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि अभी आप मोटिवेटेड नहीं रखिएगा ना तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा और एंड में ना फिर पढ़ाई करना छोड़ दीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन पढ़ना है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब केवल 30 दिन बचे हैं तो इनमें सबको लर्न कैसे करके कंप्लीट करूँगी।
तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने पढ़ा है पॉलिटी। और पॉलिटी में जो मेरा आज का टॉपिक था वो था संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, और दूसरा टॉपिक था संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग। तो ये दो टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि जो पंचायत है वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, और इन दोनों के ना आपको अनुच्छेद भी लिखकर बताने हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि न्यायिक पूर्वावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया था। और एक आप मुझे बता दीजिए कि आपातकाल का प्रबंध जो है वो संविधान में किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा किचन का काम है और साथ ही में मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी और फ्रेश भी हो जाऊँगी, और उसके बाद मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया और फ्रेश भी हो गई, और अब आ गई हूँ दोबारा से पढ़ाई करने के लिए। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में आज मैं पढ़ने वाली हूँ बिहार जीके। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपने बिहार जीके कंप्लीट कर ली है क्या। तो नहीं, देखिए ये ना मेरे पास एक बुक है स्पीडी की, ये मैंने परचेज़ किया है। तो स्पीडी की बुक में बिहार जीके का कुछ पोर्शन दिया हुआ है, मुझे लगता है कि 10-20 पेजेस में कंप्लीट हो गया होगा। तो बस आज से उन्हीं को लर्न करना मैंने शुरू कर दिया है। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? बंगाल से बिहार को वही तो 22 मार्च 1912 को ही अलग। उड़ीसा को कब अलग किया गया? उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। और इसका राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बैल है। इसमें क्या बात है? आगे पूछिए ना। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, 2 स्वास्थ्य चिन्हों के बीच में। ठीक है। राजकीय खेल? कबड्डी। इस बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94.16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख है तो 94,000 है। ओह अच्छा, बताइए पूरा सही से। 92,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है? 2.5%। 2.86। भारत कितना परसेंट है पूरा वर्ल्ड का? भारत पूरा वर्ल्ड का तो 2.42। 2.8। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। सबसे बड़ा जिला? पश्चिमी चंपारण। छोटा? शिवहर। सीमा से बिहार की सीमा से कौन सा राज्य लगता है? बिहार का सीमा से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और उत्तर में नेपाल। नेपाल तो देश हो गया ना, अब राज्य पूछे थे। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे जितना भी मैंने लर्न किया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जब भी कोई टॉपिक लर्न कर लेती हूँ तो अपने हस्बैंड को दे देती हूँ कि वो मेरा एक ओरल टेस्ट ले लें। तो इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस में मुझे कन्फ्यूजन है या मुझे लर्न नहीं होता है, तो जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह से और अच्छे से लर्न हो जाता है मुझे। तो फाइनली बिहार जीके का पोर्शन जो है थोड़ा सा मैंने कंप्लीट किया है, और मेन बेसिक मैंने कंप्लीट किया है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ पर शासन कैसा है, या फिर जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार का क्या रैंकिंग है, कितना इसमें शिक्षा का प्रतिशत है। यही सब नॉर्मल चीज़ें मैंने लर्न की थी। और इसके बाद आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो आज दोपहर में ना मुझे खिचड़ी बनाना है, क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे को तो हम खिचड़ी खाते ही हैं। मुझे लगता है कि सबके घर में ये रूल होगा सैटरडे को खिचड़ी बनाना। आपके घर में बनती है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खिचड़ी बनाना ना बहुत ज़्यादा इजी भी होता है, इसमें थकान भी नहीं होती है। तो बस खिचड़ी बनाऊंगी, थोड़े से कुछ बर्तन हैं उन्हें धो लूँगी, और इसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। अच्छा, बहुत लोग ना ऐसा कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि आपको टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी होगी तो आपको 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, शायद उनको नॉलेज नहीं है। आप किसी भी यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, वो क्या करते हैं 2 साल तक कम से कम हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके उनकी जॉब लगती है या फिर उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर मैं टीचिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे हर टीचिंग एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। आप केवीएस का ही देख लीजिए, सिलेबस कितना अलग था, और अभी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम का सिलेबस तो बिल्कुल दोनों एकदम डिफरेंट है। और टाइम कितना मिलता है, केवीएस का एग्ज़ाम तो 40 डेज़ के अंदर ले लिया गया था, और अगर मैं बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसमें भी हमें लगभग 60 डेज़ का टाइम मिला है। तो 60 डेज़ में अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसमें तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ भी यूपीएससी से कम नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, आप केवीएस का देखिए ना, पीआरटी में टोटल 7 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और सीट कितनी थी, 6000। तो कंपटीशन यहाँ भी ज़्यादा है बाबा, और इसके अलावा सीट्स भी कम होती हैं और ऊपर से टाइम भी कम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और हर टीचिंग एग्ज़ाम का सिलेबस भी अलग होता है।
यहाँ पर ना मैं मेडाइवल हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही थी, तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट भी ख़त्म हो गया है और आज मैंने मॉर्निंग में देखिए 6.5 घंटे की लगभग पढ़ाई की है। हे गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। और आपको तो पता ही है कि आज सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज लिया है मैंने, तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास 2-3 घंटे का, तो उसमें थोड़ा रेस्ट कर लूँगी और जो किचन का काम होता है वो भी कर लूँगी और फिर मिलूँगी आपसे रात में 9 बजे सीधे सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज में। इसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए। थोड़े बहुत बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी और इसके बाद रात का डिनर प्रिपेयर करने में लग जाऊँगी। और आज मैंने मम्मी जी को कह दिया है कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि ना एकदम 9 बजे मुझे फ्री होकर बैठना भी होगा पढ़ाई करने के लिए। और आपको तो पता ही है कि कल मैं रात में 9 बजे आप सबसे लाइव भी मिली थी, तो बहुत मज़ा आया था आपसे लाइव मिलकर। और ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम वीक में एक दिन ऐसे आप सबसे लाइव मिलूँ और आप सबसे बातें करूँ, क्योंकि कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और जब मैं आप सबसे ऐसे लाइव बातें करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आज डिनर को ना मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, तो आज बना रही थी आलू परवल का भुजिया और रोटियां मम्मी जी बना दे रही हैं। बट मैं आपको बता दूं, किचन में आप काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इस वजह से ना मुझे रोज़ रात में नहाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो बस वैसे भी आज मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा कर एकदम फ्रेश होकर पढ़ूँगी ताकि मुझे नींद कम आए। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना डिनर कर ले रही हूँ और डिनर करने के बाद मैं आप सबसे लाइव मिली थी और आपसे बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे और मैंने कोशिश किया था कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ, बट कभी कभी वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट जिनका मैंने जवाब नहीं दिया उनको मैं नेक्स्ट टाइम में ज़रूर जवाब दूंगी। आप सबके साथ लाइव सेशन अटेंड करके बहुत मज़ा आया मुझे। अभी बज रहे हैं 9:10, तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और टाइमर ऑन करने के बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ना अवार्ड्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर रही हूँ करंट अफेयर्स का। तो ये ना मैं ऐप से ही पढ़ूंगी, क्योंकि ना देखिए अगर आप कोई बुक खरीदेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है करंट अफेयर्स का और उतना कंटेंट अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि जितना ये सर पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढूँ, क्योंकि ना ज़्यादा पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप लिमिटेड पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। तो फाइनली करंट अफेयर्स लर्न करने के बाद अब आ गई हूँ क्लास 7 की ज्योग्राफी बुक पढ़ने। और ये जो बुक है ये SCERT की बुक है और मैं क्या करूँगी ना कि चैप्टर वाइज चैप्टर रीड करूँगी और फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी और फिर एक बार तो मैं पूरा बुक रीड करती हूँ और दूसरी बार में मैं उन्हें लर्न करती हूँ और फिर इतना करने के बाद मैं क्लास 8 की बुक पढ़ूँगी। इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और शुरुआत के चैप्टर्स ना थोड़े छोटे छोटे थे, बट अगर आप जैसे जैसे पीछे बढ़िएगा मीन्स कि चैप्टर 6 के बाद जाइएगा चैप्टर्स लंबे होते जाते हैं और ना कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि बिहार के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी गई है इसमें, और ना एक और राज्य है केरल के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि केरल में क्या क्या होता है, क्या खाते हैं, वहाँ पर नौका रेस लगाया जाता है और सब कुछ। इसके बाद थोड़ा सा मैं लेट कर पढ़ रही थी, क्योंकि ना उतनी देर बैठे बैठे थोड़ा सा मुझे बैक पेन हो जाता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन हाँ, आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज लिया था और कितनों ने अच्छे से कंप्लीट किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप अपना मोटिवेशन हाई रखते हैं ना, तो फिर आप चाहे कितने भी थके क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, आप पढ़ाई कर ही लेते हैं। और आपको पता है अभी ना डीमोटिवेट होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अरे अब तो मैं थक गई हूँ तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। नहीं, आप अपने दिमाग को बस इतना कहिए कि ठीक है मैं थक गई हूँ, बट इस तरह से मुझे 1 महीने और काम करना है फिर पढ़ाई करनी है, काम करना है पढ़ाई करनी है, मुझे रेस्ट नहीं करना है, बस 1 महीने। और आप देखिएगा कि जब 1 महीने आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपका एग्ज़ाम जब अच्छा जाएगा तब फिर आप अपने आप को थैंक यू बोलिएगा। हे गाइस, फाइनली मैंने क्लास 7th का जो बुक है ज्योग्राफी का, ये इसे पढ़कर कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने जितने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आपको ऐसे दिख रहा होगा हर पेज में।
बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं और इन सारे पॉइंट्स को मैंने पहले तो एक बार रीड करके हाईलाइट किया और उसके बाद मैंने दोबारा से लर्न भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास 7 की बुक है ना, इसमें चैप्टर 6 तक आपको बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे। मीन्स कि एक पेज में आपको 1 या 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट मिलेगा, बट जब आप चैप्टर 6 से आगे जाएंगे, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक, इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं, तो फिर चैप्टर्स लंबे हो जाते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने क्लास 7 का तो कर लिया है, इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया है। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। अभी ना मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा देती हूँ और इसके बाद मैं ये क्लास 8 की बुक पढ़ना शुरू करूँगी। मैंने तो सोचा था कि 2 बजे तक मेरा क्लास नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा वो भी, बट मुझे नहीं लगता है क्योंकि अभी क्लास 8 की बुक बाकी है। तो अभी इससे रीड करती हूँ, देखती हूँ कि ये आज 2 बजे तक कंप्लीट हो पाता है या नहीं। इसके आगे का अपडेट तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती हूँ और अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ। तो अब मैं अपना टाइमर वापस से ऑन कर दे रही हूँ और ऑन करने के बाद क्लास 8 की बुक पढ़ने में लग जाऊँगी। और क्लास 8 की बुक ना क्लास 7 की बुक से थोड़ी मोटी है क्योंकि ना देखिए इसमें टोटल 8 इकाई मतलब 8 यूनिट्स दिए हुए हैं, बट आप शुरू के फर्स्ट और सेकेंड यूनिट देखेंगे तो उसमें 3-3 चैप्टर हैं। तो इस तरह से टोटल ना 14 चैप्टर्स हो जाते हैं। देखिए अगर मैं सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज नहीं लेती ना तो फिर पता है मेरे साथ क्या होता, मैं सोचते ही रह जाती कि मैं ज्योग्राफी की बुक पढ़ूंगी और वो कंप्लीट नहीं हो पाता मेरा। बट जब मैं ऐसे चैलेंजेस लेती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देती हूँ। और आप सब भी देखते होंगे कि जब भी आप ऐसे चैलेंजेस लेते होंगे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर पाते होंगे। और बस इस चैलेंज की वजह से आज मैंने इन दोनों बुक्स को रीड किया और कंप्लीट किया है। अदरवाइज़ ऐसे तो मेरा एक दिन पूरा चला जाता है एक बुक को रीड करने में। मैंने तो सोचा था ना कि आज मैं अपने ज्योग्राफी के क्लास नोट्स को भी रिवाइज़ करूँगी और साथ ही साथ एक सेट भी सॉल्व करूँगी, बट पता है आपको चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे थे तो मेरा सारा टाइम तो रीड करने में ही चला गया। और कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का जो बाकी का पोर्शन है जैसे कि क्लास नोट जो कि मैंने रिवीजन करने का सोचा था वो मैं कल मतलब कि संडे को कर लूँगी, क्योंकि संडे को ना मुझे ऐसे ही कुछ पढ़ना होता है, जो चीज़ मेरा छूट गया होता है पूरी वीक में उसको मैं सोचती हूँ कि मैं संडे को कंप्लीट कर लूँ। तो कल मैं इसका जो क्लास नोट्स है वो रिवाइज़ करूँगी। आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप भी नेक्स्ट टाइम से सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज में आएंगे तो अपने साथ ना कुछ खाने पीने की सामान रखिएगा। तो जब कभी भी डाउन लो थोड़ा फील होता है तो उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, तो इससे फिर आपको अच्छा फील होगा और दोबारा से आप मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी कि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए मैं ना वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। हाँ, अगर 6, 7 और 8 क्लास के बुक में मुझे कुछ भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर कंप्लीट करूँगी, बट मैं अलग से नहीं करूँगी उसको, क्योंकि ना अलग से अब टाइम नहीं उतना पढ़ने का। और मैं आपको बता रही हूँ जो क्लास 8 की बुक है ना इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत पोर्शन दिया हुआ है। तो आप जब SCERT की बुक कंप्लीट करते हैं तो जितना ज़रूरी है उतना वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हे गाइस, सुबह के 2:45 बज गए हैं और मैंने क्लास 8 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको मैंने चैप्टर 6 तक किया। इसमें टोटल चैप्टर 8 है, तो जो चैप्टर 7 है वो आपका आंकड़ों का संग्रहीकरण से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें आपको ये सब बताया जाएगा कि रेखाग्राम, दंडारेखमल, बार ग्राम और पाई डायग्राम क्या होता है ये सब। तो मुझे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। और जो चैप्टर 8 है वो यातायात से रिलेटेड सुरक्षा, तो इसमें कुछ होता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई साइन हमें नहीं पता होता है कि ये साइन क्यों बना होता है, तो इसको मैं बाद में कभी देख लूँगी क्योंकि ये मुझे ईजी चैप्टर लगता है। कि इसमें बताया गया है कि यातायात से क्या दुर्घटना से कैसे बचना चाहिए, सड़क के किस तरफ चलना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर मुझे ईजी लग रहे हैं तो मैंने उसे छोड़ दिया है और अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। आपने तो देखा ही होगा कि लगभग 12 घंटे की पढ़ाई आज कर ली है, साथ में बहुत सारा काम भी किया है, तो अभी थोड़ी नींद आ रही है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।